मजबूरन गृह मंत्री जी फिर एक पत्र लिखना पड़ा। जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूं, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए। ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए। मैं तो बहुत व्याकुल हो गया हूं डिस्कशन के लिए। हम तुरंत डिस्कशन चाहते हैं। आज भी हमने बार बार ऑपोजिशन पार्टी को कहा कि आप अभी डिस्कशन शुरू कीजिए। होम मिनिस्टर अभी यहाँ बैठे हैं, अभी डिस्कशन कीजिए। हिम्मत है ही नहीं है। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन एज ए एमपी, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं भी तो एमपी हूँ, तो दुख होना तो एक नेचुरल सी बात है कि जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो सबको खराब लगेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मानसून सत्र में जो हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और ये कुछ दल, अब जनता भी जानना चाहते हैं कि आखिर डिस्कशन से कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रहे हैं। और डिस्कशन और डिबेट लोकतंत्र का मूल, ये हमारा स्पिरिट होता है। इसी का माध्यम से देश के सामने में डिटेल बात जाता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं तो बहुत बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इस 3 दशक का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसा अपोजिशन पार्टी, ऐसा विपक्ष मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा और कल्पना भी नहीं कर सकता है कि डिस्कशन से भागने वाला अपोजिशन पार्टी। पार्लियामेंट कैसे चलेगा फिर? पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेगा, पार्लियामेंट मंत्री जवाब नहीं दे सकते हैं, पार्लियामेंट में सरकार अपना बात नहीं रख सकता है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब तकिया पकड़ के नाराबाजी करना एक नॉर्मल कर दिया है। अब तो कांग्रेस पार्टी के एमपी सोचते हैं कि उसका काम ही सिर्फ नारा लगाना, तकिया पकड़ना, गाली देना, यही काम रह गया। इसको नॉर्मल बना दिया है। पार्लियामेंट का अंदर में डिबेट डिस्कशन तो भूल गए हैं ये लोग। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक जमाने में बड़े पार्टी थे, लगभग 50 दशक से ज्यादा उन्होंने शासन किया इस देश को, और कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो जाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? डिस्कशन से भागने वाला पार्टी। कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस इतना नीचे डूब जाएगा? ये हालत होगा कांग्रेस पार्टी, सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कल आखिरी दिन है, हमने तो आज भी अपील किया है। मैं बहुत भारी मन, दुखी मन से कह रहा हूँ, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड that opposition party is running away from the debates in the parliament. Unthinkable, incomprehensible that in parliamentary democracy, opposition party is running away from the debate and government is insisting on full-fledged discussion and also the reply. So what will be the future of delimitation and limit reservation bill then? वो तो मैं बात बताऊंगा वो विषय को। इंग्लिश में मैंने बोला ना, थोड़ा लंबा बोल दीजिएगा। इंग्लिश हाँ वो नहीं। See, today as not only as a parliamentary affairs minister, I am also a member of parliament. I am extremely pained, disturbed and frustrated that it is first time in the history of parliamentary democracy that the opposition party is running away from discussion in the parliament. Otherwise, it is always the opposition which seeks the discussion and the government which tries to defer it. But here the government is too eager to place on record seeking discussion on the floor of the house, and the opposition party is running away. I have never seen such irresponsible opposition party which is not ready to come to the parliament for debate. They are interested only in shouting slogans, use abusive language,
carries all those kind of very objectionable placards and banners and abuse the Prime Minister. This kind of politics, it is very theatrical politics, and it is very unfortunate to see that once upon a time Congress was a very respectable, very big all India pan party with full responsibility of running the affairs of the country. Today Congress is reduced to such